हाय बच्चों, तो आइए आज पढ़ते हैं सुपर स्टेटमेंट या सुपर कीवर्ड किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं जावा में। जैसे दिस पढ़ा था आपने ठीक इसके पहले वाले लेक्चर में, उसी तरीके से जैसे दिस रिप्रेजेंट करता है अपने को, सुपर रिप्रेजेंट करता है अपने पेरेंट को, है ना। तो सुपर के भी दो वेरिएशंस हम यूज कर सकते हैं, पहला सुपर स्टेटमेंट और दूसरा सुपर मेथड। तो अगर मैं एक एक करके बात करूं, तो अगर मैं पहले बात करूं तो सुपर का मतलब होता है रेफरेंस द ऑब्जेक्ट ऑफ द सुपर क्लास। मतलब अगर सुपर क्लास के ऑब्जेक्ट की कहीं पे ज़रूरत पड़ती है सब क्लास के अंदर, तो आप वहां पे यूज कर सकते हैं सुपर का। ठीक है, अब कैसे इसको यूज कर सकते हैं, आइए इसको हम लोग देखते हैं कि सुपर स्टेटमेंट को आप यूज कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमने एक क्लास बनाई, ठीक है, हमने क्लास का नाम दे दिया मान लीजिए सुपर क्लास, सिंपल। अब हमने इसके अंदर क्या बनाया कि दो वेरिएबल्स बनाए। जैसे हमने कहा कि सुपर क्लास के अंदर दो मेंबर्स हैं ए और बी, और एक इसके अंदर फंक्शन बना रहे हैं हम पब्लिक वाइड, मान लीजिए गेट नाम से। ठीक है, जो गेट क्या करेगा कि यहाँ पे दो आर्गुमेंट लेके आएगा एक्स और वाई को, और करेगा क्या कि जैसे ए के अंदर इसने दे दिया एक्स और बी के अंदर उसने दे दिया वाई को। ठीक है, उसी तरीके से पब्लिक वाइड एक बनेगा, यहाँ पे नहीं बनाते हैं। ठीक है, ये तो हमारी सुपर क्लास हो गई। अब हमने एक सब क्लास बनाई, जैसे एक क्लास बनाई हमने सब क्लास जो इनहेरिट कर रही है किसको, सुपर क्लास को। ठीक है, अब इत्तेफाक से सब क्लास के अंदर भी मेंबर्स हैं ए और बी। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं आप, पब्लिक वाइड यहाँ पे एक फंक्शन है सेट, जो इस ए और बी के अंदर ऊपर वाले ए और बी की वैल्यू को सेट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि ये चूंकि बाय डिफ़ॉल्ट, तो डिफ़ॉल्ट या पब्लिक आप कह सकते हैं अभी के लिए कि ये जो वेरिएबल्स है ए और बी, हालांकि मैं आपको बता दूं कि जावा में बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप कुछ भी नहीं देते हैं, जैसे पब्लिक और प्राइवेट नहीं देते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो एक्सेस स्पेसिफायर होता है वो होता है डिफ़ॉल्ट, जो मोर एंड लेस काम करता है पब्लिक की तरह। ठीक है, उसको हम लोग और समझेंगे बाद में दूसरे लेक्चर्स में। तो अगर हम इसको करें तो ए और बी यहाँ पे इनहेरिट तो होगा, लेकिन चूंकि ए और बी यहाँ पहले से, तो कोलिजन होगा, कंपाइलर कंफ्यूज होगा। और मैंने बताया था कि जब भी कंफ्यूजन होगा तो किसको चुना जाएगा, अपने वाले को चुना जाएगा। तो यहाँ पर इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम चाहे तो कह सकते हैं कि भाई हमें इस वाले सेम क्लास के ए के अंदर हमें ऊपर वाले क्लास के ए की वैल्यू को रखनी है ए। ठीक है, उसी तरीके से सेम क्लास के बी के अंदर हमको ऊपर वाले क्लास की बी की वैल्यू को रखनी है। अब यहाँ पे आपने कहा एक सेट हो गया, अब एक हो गया, मान लीजिए आपने कहा पब्लिक वाइड पुट नाम से आपने फंक्शन बना दिया। अब पुट क्या करेगा कि ए और बी की वैल्यू को प्रिंट कर देगा, सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एल एन ए इज इक्वल टू प्लस ए एंड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन बी इज इक्वल टू प्लस बी। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे मैं आया, यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट किसका बनाया, सब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा मैं। सब क्लास का ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू सब क्लास का ये ऑब्जेक्ट बना दिया हमने। और ऑब्जेक्ट डॉट हमने किसको कॉल किया, हमने सबसे पहले कॉल किया किसको, गेट को, मतलब सुपर क्लास के मेंबर को। चूंकि इनहेरिटेंस हुआ इसलिए सब क्लास के साथ भी कॉल हो ही जाएगा। तो ऑब्जेक्ट डॉट हमने कॉल किया किसको, गेट को, 10, 20। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि जो सुपर क्लास के 10 और 20 की वैल्यू है वो सब क्लास के ए और बी में सेट हो जाए। तो सब क्लास के ए और बी में सेट करने के लिए हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट डॉट सेट। तो अब क्या होगा कि जो ये 10 और 20 है, ये जो सब क्लास का ए और बी है, ये जो यहाँ पर है आप देख सकते हैं इस जगह पे है, इसके अंदर सेट हो जाएगा। और फिर पुट फंक्शन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम इस रिजल्ट को पुट कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट डॉट पुट। ठीक है, अब इसको आप कंपाइल करा के चेक कर सकते हैं। आपने कहा कि जावा सी डेमो डॉट जावा, ये कंपाइल कर लिया आपने, और आपने कहा जावा डेमो, ये देखिए ए 10 और बी 20। तो आप कह सकते हैं इतनी बड़ी कितनी कवायद क्यों कर रहे हैं। तो अभी के लिए मैं आपको बता दूं कि ये टर्म्स हैं जो आगे चल के सब इस्तेमाल होंगे। तो अभी के लिए समझाने की कोशिश करें कि सुपर क्या होता है, दिस क्या होता है। तो अब इससे आपको एग्जांपल से तो समझ में आया होगा कि सुपर क्लास के मेंबर को, अगर सुपर क्लास के मेंबर को, मतलब ये सुपर ए का मतलब ऊपर वाला ए, सुपर बी मतलब ऊपर वाला बी। तो हम कह रहे हैं कि सुपर क्लास के मेंबर को अगर सब क्लास में हमको एक्सेस करना है तो यहाँ पे इस्तेमाल होता है सुपर कीवर्ड का या सुपर स्टेटमेंट का। ठीक है, अब देखते हैं कि सुपर मेथड का इस्तेमाल कहाँ पे होता है। ठीक है, तो सुपर मेथड का इस्तेमाल होता है कि अगर सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को
सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को सब क्लास के कंस्ट्रक्टर में कॉल करना हो तो हम क्या यूज़ करते हैं, सुपर मेथड का इस्तेमाल करते हैं। क्या मतलब है इस बात का, ये देखते हैं इसको भी। तो अब यहाँ जाहिर सी बात है कि एक सुपर क्लास होगी, ठीक है। तो सुपर क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर है, जैसे सुपर क्लास के अंदर मान लीजिए दो कंस्ट्रक्टर मैंने बना दिया। कौन कौन से, एक बनाया मैंने पब्लिक, कंस्ट्रक्टर का नाम तो वही होगा जो क्लास का नाम है, सुपर क्लास, ठीक है। और चूंकि हमने कहा सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या प्रिंटलन, यहाँ पे हमने कहा क्या फर्स्ट कंस्ट्रक्टर, फर्स्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब एक और कंस्ट्रक्टर बना लिया क्या, पब्लिक सुपर क्लास, और चूंकि डिफरेंस अलग करना है दोनों को तो एक आर्गुमेंट पास कर दिया, और यहाँ पे क्या कर दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या प्रिंटलन सेकेंड कंस्ट्रक्टर। तो आप देख सकते हैं कि क्लास का नाम क्या है, सुपर क्लास। इसके अंदर दो कंस्ट्रक्टर हैं, एक पहला वाला और एक दूसरा वाला। तो पहला है क्या सुपर क्लास का, दूसरा क्या है किसका है, मतलब दोनों कंस्ट्रक्टर सुपर क्लास के हैं, एक में आर्गुमेंट नहीं है, एक में आर्गुमेंट है। अब आते हैं सब क्लास में, तो यहाँ भी एक कंस्ट्रक्टर बना दिया पब्लिक, सब क्लास का एक कंस्ट्रक्टर बना दिया, ठीक है। और मैं चाहता हूँ, अब यहाँ पे चाहे तो आप लिख सकते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन फर्स्ट कंस्ट्रक्टर ऑफ सब क्लास, ठीक है। यहाँ पे आप चाहें तो आप लिख सकते हैं कि फर्स्ट कंस्ट्रक्टर ऑफ सुपर क्लास, ठीक है। और यहाँ पे आप चाहें तो आप लिख सकते हैं सेकंड कंस्ट्रक्टर ऑफ सुपर क्लास, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि जैसे सब क्लास यहाँ पे बना हुआ है, सब क्लास ये बना हुआ है आपका, हम चाहते हैं कि जब सब क्लास का, जैसे जाहिर सी बात है कि आपको पता ही है कि जैसे ही हम सब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे पहला कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, ये कॉल हो जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि जब ये पहला कॉल हो तो ऊपर वाला दूसरा कॉल हो, दोनों कॉल हो, मतलब ऊपर वाला, मतलब ये ऊपर भी दो कंस्ट्रक्टर है ना, एक पहला वाला दूसरा वाला। तो मैं चाहता हूं कि जब ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो तो ऊपर वाले दूसरे को कॉल करे, तो सुपर के अंदर एक आर्गुमेंट देना पड़ेगा, आपने 10 दे दिया, तो ये किसको कॉल करेगा, ये कॉल करेगा सुपर क्लास के दूसरे के अंदर जिसके अंदर आर्गुमेंट है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपाइल कराइए, ठीक है। ये देखिए सुपर क्लास का दूसरा कंस्ट्रक्टर और सब क्लास का तो कॉल होगा ही होगा। अब हम चाहते हैं कि सुपर क्लास का पहला कॉल हो, तब क्या कर सकते हैं, सुपर के अंदर आप ब्लैंक छोड़ दीजिए, तो कौन सा कॉल हो जाएगा, सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। यू कैन चेक इट आउट। तो बात समझ में आ गई होगी आपको कि अगर सब क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करना चाहता हूं तो हम इस्तेमाल करते हैं सुपर मेथड का। अब कहाँ इस्तेमाल होगा, अभी थोड़ा विंडोज बेस्ड प्रोग्रामिंग आने दीजिए भाई साहब, फ्रेम वगैरह बनने दीजिए, जबरदस्त दिस और सुपर इस्तेमाल होने वाला है, चिंता मत करिए, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू सो मच।